जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम देखे थे कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो होता है उसे करवाने के लिए जो नॉन गवर्नमेंट बॉडी होती है उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ आप पैसा देंगे, फीस पेमेंट करेंगे और वो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट करवाएगी। हम बात करेंगे गवर्नमेंट बॉडी की कि किस तरीके से ये मतलब अभी तक तो आप जा करके सामने से ट्रेनिंग लेते होंगे एज ए ट्रेनीज, लेकिन हम आपको समझाएंगे कि किसके पीछे में किस तरीके से काम होता है, आप तक कैसे वो सुविधा पहुंचता है। कोई भी सरकार एक योजना बनाती है और इस योजना को ग्रामीणों तक किस तरीके से पहुंचाया जाता है, बीच में कौन कौन जुड़े हुए होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो कंप्लीट सेशन आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसे काम होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसे हम इरेज कर लेते हैं। ये वोकेशनल ट्रेनिंग कल बताए थे हम आपको कि क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में वोकेशनल ट्रेनिंग का। आदि अभी तक आप ट्रेडिशनल ही कोर्स कर रहे होंगे तो उसके बीच में आप वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, सीखने को मिलेगा काफ़ी चीज़ें। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है वो काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग के पास सबसे पहले गवर्नमेंट, ये है गवर्नमेंट, ये हमारी सरकार है। सरकार यहाँ लिख देते हैं सरकार। सरकार का काम क्या है? एक तरीके से तो ये राजा है और राजा का काम क्या होता है? प्रजा का ध्यान रखना, है ना। और प्रजा कौन? प्रजा देश का जनता। तो देश का जनता जो है, जनता कहने का मतलब लोग। अब लोग क्या हैं? वो अनपढ़ भी हैं, कोई पढ़ाई छोड़ चुके हैं, मतलब कि पढ़ भी रहे हैं तो बहुत तकलीफ से पढ़ रहे हैं। तो उन सभी लोगों का ध्यान रखने के लिए सरकार जो है वो क्या बनाती है? प्रोजेक्ट बनाती है। क्या बनाती है? प्रोजेक्ट बनाती है। प्रोजेक्ट बना दी गवर्नमेंट, क्या की? प्रोजेक्ट बना दी। प्रोजेक्ट में ये हुआ कि जितने भी पिछड़े तबके के लोग हैं उन सबको इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। गवर्नमेंट कितने हैं? 2। ध्यान से समझिएगा। उस पिछले वीडियो में बताए थे गवर्नमेंट कितने हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक हमारे हैं, एक कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट। 2 गवर्नमेंट है। तो 2 तरीके के प्रोजेक्ट आएंगे, सेंट्रल प्रोजेक्ट यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलने वाला प्रोजेक्ट, और एक स्टेट प्रोजेक्ट जो केवल उसी स्टेट में चलेगा जिस स्टेट में जो बॉडीज रन कर रही है, यानी कि जो स्टेट रन कर रही है उसी स्टेट में चलेगा। फॉर एग्जांपल झारखंड के लिए तो झारखंड में चलेगा, तो झारखंड का देखभाल कौन करेगा? JSDMS कौन करेगा? झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी। इसी प्रकार बिहार का होगा तो BSDMS, तो ये इसकी देखभाल करती है। सेंट्रल के लिए बना हुआ है NSDC। कौन? NSDC। तो ऐसा नहीं कि जो NSDC बड़ा भाई है वो छोटा भाई को भूल जाएगा। NSDC इन सब का भी ख्याल रखता है। ये अपने आप में तो बड़ा भाई है लेकिन ये छोटा भाई को नहीं भूलेगा, मतलब कि पैसा वगैरह तो सब देगा यही, यानी कि JSDMS है और BSDMS है अपना जो स्टेट है उसके अंतर्गत जितने भी मतलब कि सेंटर चल रहे हैं उन सेंटर को जो रन कर रहा है उसको पैसा तो देगा यही, लेकिन देखभाल करने के लिए बड़ा भाई है कि गड़बड़ा ना जाए छोटा भाई, मतलब गलत रास्ते पे ना चला जाए। तो यहाँ हमारे 2 गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों प्रोजेक्ट बनाती है। क्या बनाती है? प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट बनाती है तो ये खुद तो प्रोजेक्ट बना करके सरकार नरेंद्र मोदी आपके घर में आएगा नहीं ट्रेनिंग देने के लिए कि हेलो मित्रों और एकदम मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों बहनों, वो तो नहीं देगा ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग देने के लिए किसको सौंपेगा? NSDC को। किसको सौंपेगा? NSDC को। तो NSDC क्या करता है? NSDC क्या करता है? डिजाइन करता है। क्या करता है? कैरिकुलम डिजाइन करता है किसी भी जॉब रोल के लिए। अब यहाँ हम लोग कोई कोर्स नहीं बोलेंगे कि ये कोर्स BCA या फिर MCA कर लो या फिर आप BCom कर लो, BA कर लो, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। यहाँ हम यूज करेंगे जॉब रोल। क्या करेंगे? जॉब रोल ये यूज करेंगे, यही इसका कोर्स का नाम है, जॉब रोल। अब अलग अलग जॉब रोल होते हैं, अलग अलग जॉब रोल। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हेल्थ केयर का ले लें, हेल्थ केयर है ना, हेल्थ केयर का, तो ये हेल्थ केयर क्या हो गया? सेक्टर हो गया। इसके अंतर्गत बहुत सारे जॉब रोल आ जाएंगे, जैसे GDA, फिर HHA, इस तरीके से। तो ये जो है वो एक जॉब रोल है। ये क्या है? ये एक जॉब रोल है। और इसके अलावा यदि हम देखें बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का, यदि इसके आगे थोड़ा सा चलेंगे तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का, तो इसमें आ जाएंगे DDO। कहने का मतलब ये जो है वो हमारा एक जॉब रोल है और इस जॉब रोल को डिजाइन कौन करती है? हमारी NSDC। कौन डिजाइन करती है? NSDC डिजाइन करती है। जॉब रोल को कौन डिजाइन करती है? NSDC। अब NSDC जब डिजाइन कर दी तो ये जो जॉब रोल बना है इसका कुछ तो नाम देगी, तो इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है QP। कौन नाम देता है? NSDC। QP जिसका मतलब क्वालिफिकेशन पैक, और QP के आगे इसका कोई कोड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका ही कोड नहीं बता रहा हूँ बट अलग हो सकते हैं, 2305 इस प्रकार से
या फिर 2505, मतलब कुछ भी कोड एक दे दिया जाता है अलग अलग, मतलब कि अलग अलग कोड के लिए, यानी अलग अलग जॉब रोल के लिए। QP 2250 इस तरीके से अलग अलग जॉब रोल आते हैं। QP 2212 इसके भी और कोड होंगे। तो कहने का मतलब यही इसका कोड नहीं है। अब यहाँ बोर्ड पे दिखेगा, स्क्रीनशॉट मार के लगाना नहीं है, मतलब यहाँ एग्जाम्पल नहीं है कि ये इसका कोड है। तो ये जो कोड है वो कहलाएगा इसका QP कोड। क्या कहलाएगा? QP कोड। किसका? इस जॉब रोल का। तो इस जॉब रोल का यहाँ कई जॉब रोल हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए अभी 3 लिए हैं। अब ये इसका QP कहलाएगा। कहने का मतलब जो हमारा QP है वो किसी भी जॉब रोल का, किसी भी कोर्स का, कोर्स हम नाम लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, किसी भी कोर्स का क्या है? रिज्यूमे है। क्या है? रिज्यूमे है। तब आपको समझ में आया ना? रिज्यूमे मतलब अपना रिज्यूम बनाते कैसे हो? अपने बारे में डिस्क्राइब करने के लिए अपने एक पेज के ऊपर रिज्यूम बनाते हैं, अपने बारे में लिखते हैं। उसी प्रकार से एक कोर्स के बारे में, एक जॉब रोल के बारे में एक QP बनाया जाता है, और QP को हम लोग रिज्यूमे बोल सकते हैं, मतलब उसका यही रिज्यूमे होता है। तो ये सब डिजाइन कौन करती है? NHDC। कौन डिजाइन करती है? NHDC। अब इसी को फॉलो करके, यानी कि मान लीजिए कि BSDMS, यानी कि जो हमारी BSDMS है या फिर GSDMS है, इन दोनों या फिर अदर कोई भी अदर स्टेट है, उनको यदि कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग चलाना है तो इन्हीं में से उठाएगा, ट्रेनिंग करवाएगा झारखंड गवर्नमेंट। लेकिन जो जॉब रोल है, जो कोर्स है, वो कौन उठाएगा? जो हेल्थ केयर का उठा रहा है तो GDA HHA यही सब उठाएगा। BPM का उठा रहा है तो DDO उठाएगा, या फिर CRM ये उठाएगा। हमारा जो RC होता है, रिटेल सेल्स एसोसिएट उठाएगा, रिटेल सेल्स एसोसिएट। और भी कई प्रकार के जो सब सेक्टर हैं, जैसे ये जो है वो IT ITS में आता है। कौन किस में आता है? IT ITS में DDO आता है। ये दोनों रिटेल के हैं, ये दोनों रिटेल से हैं। रिटेल जानते हैं आप लोग? रिटेल। और ये हमारा IT ITS है, IT ITS है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सेक्टर हैं, और उस सेक्टर के अंदर बहुत सारे जॉब रोल हैं। तो ये जो सेक्टर और जॉब रोल, तो जॉब रोल को डिजाइन करती है NHDC। यदि झारखंड गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अदर्स यदि बनाती भी है कि हम ये ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं अपने झारखंड, मतलब कि जो भी हमारे नागरिक हैं उसके लिए, तो वो भी इन सबको ही ऑक्यूपाई करेगा। और ये कौन डिजाइन करता है? NHDC। इसीलिए बड़ा भाई होने के नाते छोटा भाई का ध्यान रखता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि जॉब रोल क्या होता है, कौन बनाता है? NHDC। अब NHDC बना दिया सब कुछ, मतलब कि डिजाइन कर दिया कोर्स को। अब वो भी तो पढ़ाने के लिए नहीं आएगा ना, NHDC उठ के आएगा क्या? नहीं। अब वो किसी को ये जिम्मेदारी सौंपेगा। यहाँ तक क्लियर है ना? ये अपना डिजाइन कर दिया, कोर्स वगैरह डिजाइन कर दिया। अब ये किसी को सौंपेगा कि भाई लो, हम डिजाइन करके दे दिए, अब इतने जो आपके एरिया में है, इस एरिया को आप चुनो, इस जोन को चुनो, और इस जोन में इतने बच्चों को आपको ये जॉब रोल के बारे में बताना है, पढ़ाना है, ट्रेनिंग देना है। किसको देगा जिम्मेदारी? तो जिसको ये जिम्मेदारी देता है, कौन? NHDC। इन सभी चीज़ों के बारे में जिसको जिम्मेदारी देता है उसको बोलते हैं PIA, जिसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट, P फॉर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग और एजेंसी। अभी हम बताए थे एक नॉन बॉडी एजेंसी होती है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट बॉडी एजेंसी होती है, और एक गवर्नमेंट बॉडी एजेंसी होती है। तो गवर्नमेंट बॉडी एजेंसी ये गवर्नमेंट के साथ टाई अप करती है, किसके साथ टाई अप कर रही है? NHDC। और NHDC किसका भाग है? गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, तो वो उसके साथ टाई अप करती है। तो इसलिए ये हमारी जो होती है वो गवर्नमेंट बॉडी एजेंसी होती है। तो गवर्नमेंट बॉडी एजेंसी को PI बोलते हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ये क्या होती है? कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। PVT लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड होती है, LTD है ना, प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड करके इसके आगे कोई कुछ भी नाम हो सकता है, XYZ डॉट प्राइवेट लिमिटेड, ये इस कंपनी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं PI। अब PI जो है वो इन सभी जॉब रोल को क्या करता है? प्रोवाइड कराता है अलग अलग जगहों पे सेंटर खोल करके। सेंटर कौन खोलता है? PI। कौन खोलता है? PIA, जिसको हम लोग बोलते हैं TP या फिर VTP। TP का मतलब ट्रेनिंग पार्टनर, VTP का मतलब ट्रेनिंग पार्टनर ही होगा। लेकिन कौन सा कोर्स करवा रही है? वोकेशनल कोर्स। कौन सा कोर्स करवा रही है? वोकेशनल, छोटे अवधि वाले कोर्स, शॉर्ट टर्म्स का मतलब वोकेशनल कोर्स, जो कम से कम 3 मंथ के होंगे या फिर 2 मंथ के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के होंगे, या फिर 1 साल। 1 साल तो कम ही होता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के होंगे। तो वैसे कोर्स जो शॉर्ट टर्म्स के कोर्स होते हैं, जिसको वोकेशनल कोर्स बोलते हैं, उसे जो करवाती है उसे बोलेंगे VTP, वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर। अब ये पार्टनर किसका है? सरकार का, यानी कि NHDC का पार्टनर है।
उसके साथ टाइप किया है तो किसका पार्टनर हो जाएगा, उसी का पार्टनर होगा। तो ये जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, यही हमारा पीआई होता है, यही हमारा ट्रेनिंग पार्टनर होता है और यही हमारा बीटीपी भी होता है। तो ये मिल करके यानी कि ये मिलेंगे क्या, एक ही होता है। यही क्या करता है, अलग अलग जगहों पे जा करके, अलग अलग जगहों पे जा करके क्या करता है, सेंटर खोलता है। क्या करता है, सेंटर खोलता है। कौन सा सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर। कौन सा, ट्रेनिंग सेंटर। और सेंटर खोलता है तो उस बिल्डिंग का खर्चा कौन देता है, पीआई देता है। जो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग होगा उसका खर्चा कौन देता है, पीआई देता है। तो पीआई देता है तो लेता भी तो होगा। तो जब ये देगा तो जितना देगा उसके अकॉर्डिंग वो बिल बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग बिल बनाएगा। ये बिल ऊपर नीचे भी हो सकता है, नीचे कम ही होता है, ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि फॉर्जरी बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो बिल बनाएगा, जितने भी आप बैचेस निकालेंगे, ये पीआई क्या करता है, बैच बनाता है। ये जो बैच बना करके देगा, 30 स्टूडेंट को एक बैच, 25 स्टूडेंट का एक बैच, 20 स्टूडेंट का एक बैच और 40 स्टूडेंट का मैक्सिमम एक बैच। तो 40 स्टूडेंट का एक मैक्सिमम बैच होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इस तरीके से इतने स्टूडेंट करके बैच बनाएगा और इन सभी स्टूडेंट का खर्चा जो है वो बिल बना करके देगा किसको, जो हमारी पीआई होता है वो बिल बना करके देता है उसको, एनएसडीसी को। वो इसका जांच करता है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो एनएसडीसी को देगा, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो जो बिल है वो किसको जाएगा, जेएसडीएमएस को जाएगा, या फिर बीएसडीएमएस को, बिहार से है तो, झारखंड से है तो जेएसडीएमएस को जाएगा। अब वो इसको बिल देगी, यानी कि ये इसको पैसा, ये बिल देगी और ये इसको पैसा देगा। कौन देगा, ये देगा या फिर ये देगा। सेंटर का है तो ये, या फिर स्टेट का है तो ये, इसको पैसा देगी और ये बच्चों को ट्रेनिंग देगी। सो इस तरीके से ये ट्रेनिंग पूरा प्रोसेस होता है। अब जब ट्रेनिंग देगी तो ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर्स भी होंगे। तो ट्रेनर कौन हायर करेगा, क्या वो ट्रेनर हायर करेगा, नहीं। ट्रेनर कौन हायर करेगा, ये पीआई जो ट्रेनर है वो हायर करेगी। अब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पूरे तरीके से रेडी हो चुका है, कौन बनाया नहीं बनाया, किसको मिला, तो यहाँ तक आकर के अटक गया है। ये जाकर के सेंटर खोल दिए है, किस, कौन सा सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ बच्चे भी आ गए हैं, जिसका बैच ही बन गया 40 करके, 20 करके, 30 करके, 25 करके। अब इन 40 को एक नाम से दे दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा, जिसका नाम है ट्रेनर, जिसका नाम है ट्रेनर। 40 बच्चों के नाम से, इसके नाम से इस 40 बच्चों का एक बैच बन जाएगा। तो जिसके नाम से कुछ भी चीज़ होता है उसको बोलते हैं डोमेन। जिसके नाम से कुछ भी चीज़ होता है उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। जिसके नाम से कुछ भी चीज़ होगा उसको बोलेंगे डोमेन। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे google.com, तो google.com किसके साथ आ रहा है, गूगल के साथ आ रहा है, तो गूगल का वो डोमेन हो गया। क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो जिसके साथ कुछ भी चीज़ लटका हुआ रहता है वो डोमेन है। तो ये जो ट्रेनर है वो कौन सा ट्रेनर है, डोमेन ट्रेनर है। तो ट्रेनर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। जिसके नाम से बैच चलता है डोमेन ट्रेनर, जिसके नाम से नहीं चलता है उसके आगे केवल NON लगा देना है, नन डोमेन। अब डोमेन ट्रेनर यदि उसका ट्रेनर है, जैसे जीडीए का है या फिर डीडीओ का है या फिर एसएचए का है, तो इसके एक्सपर्ट तो होंगे ना, तभी तो ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो इसका एक्सपर्ट है तो इसका भी ट्रेनिंग होता है। तो इसका जो ट्रेनिंग करवाता है, यानी कि जो ट्रेनर का ट्रेनिंग करवाता है उसको बोलते हैं हम लोग मास्टर ट्रेनर। उसको बोलते हैं मास्टर ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर। और मास्टर ट्रेनर के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं और वो इसको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको किस तरीके से इन सारे बच्चों को ट्रेनिंग देना है। जितने भी बच्चे हैं एक बैच में जो भी आपके होंगे, कि जिस अवधि तक लगेंगे, 3 महीने के लिए लगे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए लगे 4 महीने के लिए, तो ये जो 3-4 महीने हैं 40 स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो किस तरीके से पढ़ाना है। फिर इन ट्रेनर का एग्जाम होता है और एग्जाम में ये पास आउट होते हैं। तो एग्जाम लेती है कौन, SSC। जब इनका एग्जाम लेगी SSC, इनका एग्जाम लेगी SSC। कौन लेगी, SSC। कौन, किसका, ट्रेनर का। ट्रेनर को सर्टिफाइड करेगी हाँ पढ़ाने लायक है या नहीं है। तो इसका एग्जाम ली तो इसको सर्टिफाइड कर दिया। जब बच्चे का बैच खत्म हो जाएगा 40 का, तो इसका भी एग्जाम कौन लेगी, मतलब कि जो हमारी असेसमेंट एजेंसी होती है वो भी कंपनी होती है, लेकिन टाइप होती है किसके साथ, SSC के साथ। किसके साथ, SSC के साथ। वो एग्जाम लेती है 30 बच्चों का या फिर 40 बच्चों का। वो एग्जाम लेने के बाद इसका जो सर्टिफिकेट है वो इशू करती है SSC। सारी चीज़ों के बारे में देखती है SSC कि किसका सर्टिफिकेट आएगा नहीं आएगा, कौन फेल कर गया नहीं कर गया। तो इस तरीके से पूरा डिजाइन होता है हमारा एक जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है वो। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के काफ़ी सारे यंग हैं जिसको आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। जैसे यदि हम NSDC की बात करें, NSDC का मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो पूरी तरीके से ये जो डिज़ाइन करती है कोर्स को वो। अब बाकी सब कुछ तो देखती ही है। साथ में हमारा जो है स्टेट गवर्नमेंट का SDMS लगा दीजिए, SDMS। और आगे में एक वर्ड लगाएंगे जो भी स्टेट का नाम होगा, जैसे झारखंड का झारखंड, बिहार का बिहार,
यूपी का यूपी है ना, यूपी SDMS ऐसे करके। तो इस तरीके से आगे लगेंगे जो भी नाम होंगे। और हमारे PIA जो इसके साथ, इन सभी के साथ टाई अप करती है, यानी कि पैसा लेती है और इसके बदले में बच्चों को ट्रेनिंग देती है। TP ट्रेनिंग पार्टनर, इसका दूसरा नाम। VTP इसका तीसरा नाम है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर। इस तरीके के SSC स्किल सेक्टर काउंसिल जो सब कुछ देखती है। तो इन सभी मिल करके एक प्रोजेक्ट को एक अंजाम देते हैं, बच्चों तक पहुंचाते हैं, ट्रेनिंग को कंप्लीट करवाते हैं, उसके एडमिशन से लेकर के उसके सर्टिफिकेशन तक। बाकी आगे आने वाले सेशन में हम इसका काला सच्चाई बताएंगे कि ये जो हमारा PI होता है उसका काला सच्चाई क्या है, कैसे काम करती है। जब भी कोई भी प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट के साथ टाई अप करती है तो लूट मचता है किसका, प्राइवेट कंपनी का। ये अपने जगह पे सही है, राजा प्रजा का ध्यान रखता है, नागरिकों का ध्यान रखता है, जनता का ध्यान रखता है। लेकिन जनता का ध्यान रखने के लिए किसी को रखता है, जैसे मान लीजिए कि घर के अंदर कोई रह रहा है और बाहर में गार्ड रख दिया है। एक आपको कहानी सुनाते हैं, जो कहानी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। तो ये कहानी का मतलब क्या है कि एक राजा होता है, यानी कि वो बूढ़ा हो जाता है, तो एक नौकर रखता है दूध पिलाने के लिए। तो दूध जब उसको पिलाने के लिए रखता है तो नौकर क्या करता है पता है, 1 लीटर दूध पर डे का फिक्स होता है। तो 40 रुपये का जो 1 लीटर दूध आता है उसमें से 1 पौवा पी करके और उसमें 1 पौवा पानी मिला देता है, तो मतलब 1 पौवा पी जाता है। अब दूसरे दिन किसी कोई बताता है उसको, राजा को जा करके कि राजा जी आपका जो दूध है उसमें से जो नौकर है आपका वो 1 पौवा पानी मिला के और 3 ही पौवा आपको देता है। तो बोलता है अच्छा। तो एक और नौकर रख लेता है कि ए नौकर तुम आप दूसरे के ऊपर ध्यान रखना, है ना, कि वो आप पानी नहीं मिलाए। तो उन लोग क्या किया, नौकरे आपस में भिड़ जाएगा। अब जो जिसका जैसा रहेगा वही ना भिड़ेगा। अब प्राइवेट कंपनी आपस में मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से असेसमेंट एजेंसी और जो हमारी ये PI है कंपनी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, ट्रेनिंग पार्टनर है, वो मिल जाती है। तो दोनों नौकर मिल गया। अब दोनों नौकर क्या किया, एक पौवा दोनों को पीने लगा। तो अब बचा 2 पौवा। अब 2 पौवा में 2 पौवा पानी अब दे दिया नौकर को, मतलब कि मालिक को। अब मालिक जो है वो बोले वाह मतलब ठीक है, थोड़ा सा कमज़ोर जैसा लगने लगा। अब क्या किया, बोला कोई और उसको बोल दिया कि मालिक जी आपके जो दोनों नौकर हैं वो बाहर में 2 पौवा पानी मिलाते हैं और आधा एक पौवा उन लोग पी जाते हैं। बोला ऐसा बात है। फिर एक और नौकर ले आया, 3 गो नौकर हो गया। अब 1 पौवा में 4 मतलब 1 लीटर में 4 पौवा होता है, 3 पौवा इन लोग पीने लगा, 1 पौवा में 4 पौवा पानी। अब जो मतलब मालिक है वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा, उसका सब पैसा खत्म होने लगा, है ना। अब क्या किया कि बोला कि मतलब फिर तीसरा आया, बोला कि मालिक जी आपका जो तीनों नौकर है वो क्या करता है, दूध में पानी मिलाता है और सब पी जाता है। तो बोलता अच्छा, तो 3 पौवा। अभी एक और नौकर ले आया, 4 गो नौकर। अब बताओ भाई कि 1 लीटर में कितना पौवा दूध होता है। अब क्या किया, गर्म किया ना रात को, तो उसका जो छाली होता है वो लगा दिया मूछ में। वो लगा दिया कहाँ, मूछ में। अब मूछ में लगा दिया। अब सुबह जाके उठाता है उसको मालिक को, मालिक जी उठिए। तो मालिक उठता है हड़बड़ाया हुआ, क्या हुआ, दूध लाओ गर्म करके, भूख लगा। तो बोलता है मालिक जी आप दूध तो पी लिए, लाए दूध कब पी लिए हम। तो क्या करता है, चारों नौकर दूध जाता है और शीशा उठा करके ले आता है। जब शीशा उठा करके लाता है तो सामने दिखाता है, तो देखिए ना दूध नहीं पिए हैं। तो दूध हम पिए हैं, कहाँ पिए हैं, तो दूध नहीं पिए हैं। ये मोसिया में क्या लगा ली, दूधा वाला एकदम छलिया लटकले अभी तक। बोलता अरे लगता भुला गए सपना। तो इसी प्रकार से चारों नौकर मिल करके वो बूढ़ा को मार दिया, मालिक को मार दिया। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सब जुड़े हुए हैं। हमारे जो ट्रेनिंग पार्टनर है वो भी प्राइवेट, जो असेसमेंट एजेंसी है वो भी प्राइवेट। तो वो डाटा देगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पैसा दे देगी, लेकिन डाटा एक्चुअल है, फैक्चुअल है या क्या है, वो जांच तो करना चाहिए ना। इस तरीके से जांच नहीं होता है, वो चारों नौकर का हाल होगा और लास्ट में इसका पैसा खत्म हो जाएगा, इसका NSDC का। तब बोलेगा पैसे में नहीं है तो कहाँ से ट्रेनिंग करवाएं, तो ये दे देगा रिपोर्ट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को। ये भी बोलेगा अरे भाई ये पैसा खत्म और ट्रेनिंग बंद कर दो। तो जब ट्रेनिंग बंद हो जाएगा तो अभी तो ट्रेनिंग मिल गया किसी को, आने वाले समय में वोकेशनल ट्रेनिंग फिर से बंद हो जाएगा। तो यही होता है। तो आशा करते हैं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान देगी। यदि इस वीडियो के माध्यम से यदि पहुंच पाते हैं वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप नहीं जानते तो आपको तो जानकारी मिल गया ना। आगे आने वाले सेशन में आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर करवाया जाएगा दोस्तों, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, नमस्कार।